मेरा नाम सैयद अली रज़ा है और हम पढ़ रहे हैं वेब सीरीज़ की लैंग्वेज HTML। आज हमारा HTML लैंग्वेज का तीसरा लेक्चर है। अगर आपने हमारे पहले लेक्चर नहीं पढ़ा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं HTML लैंग्वेज में हेडिंग्स। HTML लैंग्वेज में हेडिंग्स बेसिकली आपके वेब पेज के ऊपर कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसा कि आपने अपनी वेबसाइट में टाइटल्स चूज़ करने हैं, उनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो आपकी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है जिसको आप हेडिंग्स कहते हैं, उनके लिए HTML की हेडिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं। HTML हेडिंग्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम H1 से लेके H6 तक के टैग या एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। जो H1 का टैग होता है उसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग्स लिखते हैं, जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसी तरह हम H2 का जो टैग है वो H1 से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह H3 का टैग उससे कम इम्पोर्टेंट हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह H4 का टैग है जो उससे भी कम इम्पोर्टेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह H5 का टैग जो है ये H4 के टैग से कम इम्पोर्टेंट हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह H6 का जो टैग है ये लास्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं इनको प्रैक्टिकली करके कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसके लिए हम चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। ये हमारा एडिटर है। ये मैंने सैम्पल कोड ऑलरेडी रखा हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसमें हम सबसे पहले सैम्पल कोड लिखेंगे। इसमें हम लिख लेते हैं हेडिंग्स। टाइटल में आपने लिख दिया हेडिंग्स। अब सबसे पहले हमने H1 पढ़ा था। अब इसको हमने सेव किया। अब हम चलते हैं फोल्डर में। इसको हमने ओपन किया। देखो ये हमारी H1 की हेडिंग्स है जो कि आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। ये लार्ज हेडिंग है, ये लार्ज हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी तरह हम देखते हैं H2। इसी तरह हम देखते हैं अब H2। इधर रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें इसका साइज़ हमारी H1 की हेडिंग से कम है, तो ये इसकी निस्बत कम इम्पोर्टेंट हेडिंग्स होती हैं। इसी तरह हम लिखते हैं H3। इधर आकर रिफ्रेश किया, H3 का साइज़ H2 से भी कम है। इसी तरह हम H4 लिखते हैं। इसी तरह हम H5 भी लिख लेते हैं और इसी तरह हमने H6 भी लिख लिया। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं तो आपने देखा कि H1 सबसे लार्जर हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, H2 उससे कम, H3 उससे कम और H4 उससे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट और ये H5 उससे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट और H6 जो लास्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि HTML में हेडिंग्स बेसिकली करती क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि HTML में हेडिंग्स जो हैं आपके उन
टाइटल्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो जी, अल्लाह हाफिज़।